आपने एक नया काम चालू किया, सर्वदलीय भावभवन श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, कब आपने मन में सोचा? ये देखिए, मऊ स्वाभिमान मंच की टीम इसी तरह के कार्यक्रम आप और भी देखेंगे। हम लोग ये सोच रहे हैं, जिस तरह से सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं, राजनीतिक कटुता बढ़ रही है, राजनीतिक प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा बिल्कुल शत्रुता में बदल गई है, तो उसको मिटाने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए हम लोगों के दिमाग में आया कि हम टुकड़ों में क्यों याद करें लोगों को। ये भारत सामूहिक जनजीवन की पद्धति वाला देश है। हम सामूहिकता में जीते हैं, समग्रता में जीते हैं, टुकड़ों में हम नहीं जीते हैं। ये भारत की परंपरा नहीं है, लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति ने और तमाम तरह की संकीर्णताओं ने इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दिया है। तो अगर हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो हम राजनीति क्या करेंगे? तो सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव ये कायम रहे, इसके लिए इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा की नहीं है। हम सेंटर ऑफ यूनिटी की तलाश करें या ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिसमें सारे लोग एक साथ आपस में, भले वैचारिक भिन्नता हो, राजनीतिक भिन्नता हो या जातिगत भिन्नता हो, लेकिन एक प्लेटफार्म पर आएँ और एक बेहतर समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ें। मऊ स्वाभिमान मंच आगे क्या करेगा? मऊ स्वाभिमान मंच के बहुत सारे एजेंडे आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो कहा जाता है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं आसमां, हम अभी से क्या बताएं आसमां। तो आप जानते ही हैं ये जो कही गई थी। तो मऊ स्वाभिमान मंच अभी देखिए, जो नई पीढ़ी है उसको बताने के लिए मऊ का ढंग से इतिहास लेखन नहीं हुआ। मऊ का पौराणिक इतिहास भी है, मऊ का ऐतिहासिक इतिहास भी है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान का भी इतिहास है। तो हम नई पीढ़ी को अगर बताना चाहें कि मऊ का क्या इतिहास है, तो हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है? तो एक बेहतर इतिहास लेखन करेगा निष्पक्षता के साथ, ताकि नई पीढ़ी जान सके कि संविधान सभा के सदस्य अलगुराज शास्त्री यहाँ थे, जान सके कि आज़ाद हिंद फौज में कौन कौन से लोग हमारे गाँव से निकले थे और खून देने के लिए निकल पड़े थे। ये इतिहास भी बताएंगे और यहाँ की जो कला संस्कृति साहित्य है उसको भी हम फलक पर लाएंगे, ताकि हमारी पीढ़ियाँ इसको जान सकें। जैसे पंडित के बड़े अच्छे लेखक थे, लेकिन अभी नई पीढ़ी से पूछे तो नहीं बता पाएगी। ये आपके श्याम नारायण पांडे जी, जो मैंने नाम लिया, एक विभूति डॉक्टर निशीत राय है, ये हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे डॉक्टर रामकमल राय, शेखर एक जीवनी पर बेहतरीन आलोचना लिखी थी उन्होंने। तो हम जो जनपद की साहित्यिक विभूतियाँ हैं, सांस्कृतिक विभूतियाँ हैं, सबको उकेरने का प्रयास करेंगे और नई पीढ़ी को मऊ के इतिहास से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मऊ महोत्सव भी हम करेंगे। और 23 नवंबर को मऊ का जन्म हुआ था माननीय विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी के सत प्रयासों से। तो हम चाहते हैं जिस तरह से सैफई महोत्सव होता है, जयपुर महोत्सव होता है, या तमाम महोत्सव होते हैं, तो महोत्सव के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफार्म बनता है जहाँ पर मऊ की प्रतिभाएं अपनी प्रतिभाओं को दिखाती हैं और उनको राष्ट्रीय फलक पर मंच मिलता है। तो इस महोत्सव के बारे में हमें विविधताओं से, जो यहाँ का लोक साहित्य है, लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति है, वो विलुप्त न होने पाए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए अभी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पर केवल 4 डिग्री कॉलेज है सहायता प्राप्त और 2 GIC के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। लेकिन आप चले जाइए सर्वोदय डिग्री कॉलेज में, अभी तमाम लोग हमारे पढ़े हुए हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सरकारी कॉलेजों में BSc BCom या जो आधुनिक विषय हैं उन विषयों को नहीं पढ़ाया जाता। हमारी बहन बेटियों को लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता जाना पड़ता है। शिक्षा का भी केंद्रीकरण नहीं हो पाया। इस पर बहुत हमको लगता है कि बहुत गंभीरता से प्रयास नहीं किया गया। नहीं तो हमारे जो नई पीढ़ी है उसको दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या इलाहाबाद, वाराणसी नहीं आना पड़ता। तो इसलिए खास करके बालिकाओं के लिए BSc BA के तो हैं, BSc BCom और आधुनिक जो विषय हैं, जिन विषयों से अवसर की प्राप्ति हो सकती है, जिनसे रोजगार मिल सकता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, पर्यटन से जुड़ा हुआ, इस तरह के कोर्स अभी उस तरह के विषय नहीं है यहाँ पर सरकारी विद्यालयों में। तो इसको करके हम लोग इसको भी अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और एक संग्रहालय हम लोग सोचते हैं कि हर तहसील में, हर गाँव का अपना एक इतिहास है, तो हर गांव के इतिहास को सहेजा जाएगा। जो मऊ जनपद के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों का इतिहास हम लोग खोजने खंगालने का प्रयास करेंगे। और एक संग्रहालय जनपद स्तर पे भी और तहसील स्तर पे भी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी उस संग्रहालय को घूमे तो जान जाए कि हमारे पुरखे कौन थे और क्या क्या किए। ठीक है।